पंचकुला में मां मनसा के दरबार पहुंचे हैं नायब सैनी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया है। अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ उन्होंने मां के दर्शन किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ में मौजूद रही हैं। मंदिर में कार्यवाहक सीएम ने हवन पूजन भी किया है। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां के दरबार में पहुंचते हैं कार्यवाहक सीएम नायब सैनी अपने परिवार के साथ। उनकी पत्नी सुमन सैनी उनके साथ मौजूद रहती हैं। साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली, उनकी मौजूदगी भी रही इस दौरान। ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से मां के दरबार में, और ये मां का दरबार मनसा देवी का है। पंचकुला स्थित मां मनसा के दरबार में आशीर्वाद लेने, मां की कृपा उन पर बनी रहे, इसी उम्मीद आस के साथ कार्यवाहक सीएम नायब सैनी मां के दरबार पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। ये 5 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को भी आप देखिए किस तरीके से जब आगमन हुआ पंचकुला में नायब सैनी का, उनके साथ उनकी पत्नी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही उन्होंने मां के दरबार में जब माथा टेका, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और मतदान से पहले कार्यवाहक सीएम जिस तरीके से पहुंचे हैं मां के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान हवन पूजन भी किया है। हवन यज्ञ में भी वो शामिल हुए हैं। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मां मनसा दरबार में पहुंचे नायब सैनी की किस तरीके से उनका आगमन होता है। वो मां के दरबार में माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हवन यज्ञ में शामिल होते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं लगातार। और उनके इस दौरे में उनके साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी की मौजूदगी भी रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो पंचकुला में मां मनसा के दरबार में नायब सैनी पहुंचे हैं। मां के दरबार में माथा टेका है, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण, आज शारदीय नवरात्र है और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे। और कल क्योंकि प्रदेश में मतदान होना है और वोटिंग से ठीक पहले आज नायब सैनी ने मां का आशीर्वाद लिया है। कल क्योंकि प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और आज का दिन उन्होंने मां के दरबार पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। और क्योंकि 5 अक्टूबर को यानी कि कल मतदान होना है, प्रदेश में वोटिंग होगी, और इसलिए मां का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार पहुंचे हैं नायब सैनी। ये उसी से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो हवन पूजन में भी शामिल हुए हैं। अक्सर देखा भी गया है जब जब कोई बड़ा कार्यक्रम रहा हो, या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था किस तरीके से पार्टी और की जीत को लेकर वो ऐसे ही दर्शन पूजन करने अक्सर पहुंचते हैं मंदिरों में। और क्योंकि कल महत्वपूर्ण दिन है, मतदान का दिन है, और इसीलिए वो पहुंचे। और ये देखिए हवन यज्ञ होता हुआ, इस यज्ञ में भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। तो मंत्रोच्चारण के साथ साथ ये हवन पूजन हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ तारा ठाकुर, हमारे सहयोगी पंचकुला से सीधा जुड़ चुके हैं, उन्हें का रुख करेंगे। तारा, तस्वीरें हमारे सामने हैं किस तरीके से शारदीय नवरात्र में मां का आशीर्वाद लेने मां के दरबार नायब सैनी पहुंचते हैं। नायब सैनी की पत्नी भी उनके साथ मौजूद, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद हैं। कल वोटिंग है और वोटिंग से एक दिन पहले मां के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं नायब सैनी। धर्म में बहुत ही अहम महत्व है। और आज दूसरा जो नवरात्र है, माता मनसा देवी में हर साल जो है नवरात्र मेला लगता है। दूसरे नवरात्र पर जो है आज जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी धर्म पत्नी के साथ माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो माता का दरबार है वहां पर अपनी धर्म पत्नी के साथ माता मनसा देवी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूजा अर्चना की और अब जो है हवन यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली
बडोली वो भी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार से लगातार 1 महीने से चुनाव प्रचार चल रहा था और कल ही 6 बजे के बाद जो है चुनाव प्रचार थम गया और उसके बाद आज मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ और वहीं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली वो यहाँ पर मां मनसा देवी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार 1 महीने तक चुनाव प्रचार चला, अपने पार्टी को लेकर जगह जगह पर रैलियां करते रहे और अब जो है प्रचार थमने के बाद मां की शरण में यहाँ पर पहुंचे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए है, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत कम कार्यकाल जो है उनको मिला और अब दोबारा से जो है विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री का जो चेहरा घोषित किया गया है, तो ऐसे में उनके लिए बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से तीसरी बार भाजपा सरकार को हरियाणा में लाया जाए। तो वहीं आज मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कल ही मतदान होना है और एक बड़ी चुनौती जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं 1 महीने से लगातार चुनाव मैदान में थे, अपना प्रचार कर रहे थे और अब मतदाता का समय है। 5 अक्टूबर को जो है मतदाता मतदान करेंगे, 9 अक्टूबर को जो है मतगणना जो होगी और जो भी जनता के सभी मापदंडों पर रहेगा वो उसकी सरकार जो है हरियाणा में बनेगी। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है मां का आशीर्वाद लेने के लिए दूसरे नवरात्र पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल तारा, 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है और 5 अक्टूबर को मतदान होना है, उससे ठीक पहले आज पहुंचते हैं नायब सैनी मोहनलाल बडोली भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार जो कड़ी टक्कर है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है प्रदेश भर में और खुद नायब सैनी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। इस बार उनकी सीट इस बार बदली, लाडवा से वो चुनावी मैदान में है और यही वजह लोकसभा चुनाव में भी देखा था तारा हमने कि अमूमन नायब सैनी कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ भी बड़ा होता है, पार्टी की जीत के लिए, अपनी जीत के लिए हमेशा मां के दरबार पहुंचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा है और 90 की 90 विधानसभा सीटों में किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत हासिल करवानी है, उनकी जिम्मेवारी भी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार 1 महीने से चुनाव प्रचार चल रहा था तो केंद्रीय नेतृत्व स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे थे, तो अब ऐसे में कहा जाए कि जो प्रचार थम गया लेकिन जो दिलों की धड़कनें हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की वो जरूर बढ़ गई हैं। कल मतदान होना है और उसके बाद की आगे की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि क्या आगे रहने वाला है और 9 तारीख की जो मतगणना के बाद किसकी सरकार हरियाणा में बनती है ये देखने वाली बात होगी। तो एक पावन दिन है, नवरात्र का समय है, दूसरे नवरात्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी के यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई बार नवरात्रों में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने माथा टेका है और हवन यज्ञ करके जो है आशीर्वाद लिया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तारा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।